अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम ओबर पे गाड़ी चलाने वाले भाई और ओबर इंतज़ामिया। पाकिस्तान की ओबर इंतज़ामिया से मुखातिब हूँ। आज मैंने ओबर पे वीडियो बनाने की वजह मेरी ये है कि बहुत सारे भाइयों का मेरे पास शिकवा आ रहा था कि आप सिर्फ करीम के मसाइल को हाईलाइट करते हैं या कुछ मसाइल आपने बाइकिया के ज़रूर हाईलाइट किए हैं, लेकिन अब तक ओबर पर आपने वीडियो कोई नहीं बनाई, ना ओबर की आपने कोई इश्यूज़ को हाईलाइट किया। तो आज एक कैप्टन उबर ड्राइवर भाई का मेरे पास एक इशू आया है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ। हुआ ये कि लॉकडाउन से पहले उबर पर पेमेंट मेथड कोई उबर ने कभी मुतारिफ़ कराया नहीं था, जिसकी वजह से उबर के ड्राइवर्स उबर को जो उबर कंपनी का कमीशन है जो कि नाजायज़ है, लेकिन बहरहाल जो है वो है, उसको भुगत रहे हैं। वो देते ही नहीं थे, क्योंकि उबर का कोई पेमेंट मेथड ही नहीं था। जो उबर का प्रमोशन होता था, वो जब प्रमोशन बोनस जब हम पूरा करते थे, टारगेट पूरा करते थे, जो उबर प्रमोशन देती थी, तो वो उसमें से डिडक्शन हो जाती थी। जो उबर चलाने वाले भाई हैं वो इन तमाम बातों से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। तो लॉकडाउन के बाद जब 3 जून को सर्विसेज रिज्यूम हुई, उबर करीम ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज कराची पाकिस्तान में, सिंध में ख़ास तौर पे, क्योंकि पंजाब में और इस्लामाबाद में तो सर्विसेज को बंद नहीं किया गया था, सिर्फ खुसूसी तौर पे सिंध में बंद किया गया था। तो जब यहाँ सर्विसेज रिज्यूम हुई तो उबर की जाहिर सी बात है पेमेंट जो है वो कैप्टन की तरफ ड्यू थी, और पेमेंट जो है वो उबर की ड्यू हो चुकी थी, और काम की पोजीशन इतनी ख़तरनाक थी कि दिन में 3 राइड, 4 राइड, 5 राइड्स कैप्टन भाई कर रहे थे, और उनको जो है ये परेशानी भुगतनी पड़ रही थी कि वो पैसे उतने ही उनके पास आते थे जिसमें उनका घर का खर्चा मुश्किल से चल पाता था, क्योंकि बेशुमार भाई हमारे रेंट पे या ठेके पे या वेंडर की गाड़ियाँ चलाते हैं, तो उनके अखराजात पूरे ही नहीं हो पाते। और लॉकडाउन में 3 महीने, 3.5 महीने जो घरों में सब बैठे रहे, वो पोजीशन ये थी कि अपनी जो जमा पूंजी थी वो तो ख़त्म हो ही गई, उसके अलावा भी कर्जदार हो गए थे। किराए मकानों के चढ़ गए कैप्टन्स के ऊपर, ड्राइवर्स के ऊपर, क्योंकि आमदनी थी नहीं और अखराजात पूरे पूरे थे। बिजली के बिल 3-3 महीने के भाइयों के ऊपर चढ़ गए थे। तो उसके बाद जो रोज़ाना के पैसे कैप्टन भाइयों के पास, उबर ड्राइवर भाइयों के पास आ रहे थे, करीम कैप्टन्स के पास आ रहे थे, वो रोज़ाना की बुनियाद पर खर्च हो रहे थे। उनमें किसी किस्म की बचत तो कोई हो नहीं रही थी, और इधर कंपनी के पैसे एप्लीकेशन पे चढ़ते चले जा रहे थे। तो इसी तरह का ये इशू हमारे कैप्टन भाई, हमारे उबर ड्राइवर भाई के साथ आया है, जिसको मैं यहाँ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उनकी ज़ुबानी सुनिए, फिर मैं आपको उनकी आईडी का भी स्क्रीनशॉट यहाँ पेश करूँगा कि उनके साथ उबर ने क्या ज़्यादती करी। अस्सलामुअलैकुम। मैं उबर कैप्टन बात कर रहा हूँ और मैं उबर में 2 साल से कैप्टन हूँ। तो मैं गाड़ी चलाता था लॉकडाउन से पहले भी, और लॉकडाउन के बाद जो 3 महीने इन्होंने बंद रखा है, उसके बाद जो इन्होंने हमें ऑन किया था लॉकडाउन के बाद से अब तक 4 महीने तक, तो इन्होंने मुझसे कोई कमीशन नहीं लिया। मैं काम करता रहा उबर में। तो 4 महीने बाद इन्होंने मेरी आईडी ब्लॉक कर दी। जब मैं हेड ऑफिस गया इनके, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी आईडी ब्लॉक हो गई है, तो लिहाजा आपके ऊपर 65,570 रुपये आते हैं, वो आप जमा करवा दें तो हम आपकी आईडी खोल देंगे। तो अब आप मुझे ये बताएं कि लॉकडाउन के बाद से हालात इतने सख्त थे कि उसमें गुजारा होना मुश्किल हो गया था, क्योंकि राइड्स भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम राइड्स थी। तो बस जो मिलता था कमाते थे और खा लेते थे, रोज़ के कमाने खाने वाले थे। तो अब मैं इनको 65,570 रुपये कहाँ से ला कर दूँ तो ये मेरी आईडी ऑन करें? ये बहुत ज़्यादा जुल्म इन्होंने किया है। हाँ, अगर आप उसी वक्त हमसे ले रहे होते तो हम उस वक्त देना भी शायद मुश्किल नहीं होता, कुछ और बच बचा के दे देते उस वक्त जितना बनता कमीशन। तो अब मैं 65,570 रुपये कहाँ से अदा करूँ? तो लिहाजा कुछ कीजिए, आप मेरी आईडी खोल दें प्लीज़। तो भाइयों, ये आपने कैप्टन उबर ड्राइवर भाई, हमारे उबर कैप्टन की आपने ज़ुबानी उनके दिल का हाल सुना। वो उबर कंपनी का नाजायज़ कमीशन होने के बावजूद, कटौती का सिस्टम नाजायज़ होने के बावजूद भी, ये भाई बेचारा मज़लूमियत की इंतहा। आप ये देखिए कि वो ये कहने पे मजबूर है कि अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे हमारा गला काटते तो हम गला कटवाने पे मजबूर हैं, और हम कटवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस वक्त आपने थोड़ा थोड़ा करके हमारा गला नहीं काटा। आज आप मुझे पूरा ज़िबा कर दिया, आपने उठा के मेरी आईडी को ब्लॉक कर दिया। ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी है, मुझे बेरोज़गार करने के मुतरादिफ है। इस भाई के कहने का मकसद ये है। तो जिस तरह करीम रोज़ाना की बुनियाद पर अपने कैप्टन से नेगेटिव अमाउंट लेती है,
और राइड ना बंद कर देती है। जैसे ही नेगेटिव ओवरड्यू होता है कैप्टन का तो कैश की राइड्स बंद हो जाती हैं, सिर्फ क्रेडिट कार्ड की राइड आती है। अगर कैप्टन के पास देने के लिए पैसे नहीं होते तो चलो क्रेडिट कार्ड की राइड आती है तो वो थोड़ा बहुत नेगेटिव होता है, वो फिर अपना काम शुरू कर देता है। अगली राइड के पैसे आते हैं वो ले जाके इजी पैसा करा देता है, भले वो घर लेके नहीं जाता, चाहे वो रात को अपना गाड़ी का फ्यूल, वेंडर के पैसे और कंपनी का कमीशन पूरा करके चाहे वो घर 200-300 रुपये ही लेके चला जाता है, लेकिन कम से कम उसका काम रुकता नहीं है, उसको बंद नहीं किया होता वहाँ पर। लेकिन उबर की ये पॉलिसी इंतहा दर्जे की जालिमाना और गैर इंसानी पॉलिसी है कि आप अब ऐसे हालात में कि जब लॉकडाउन है, प्रमोशन आप बंद कर चुके हैं, बोनस आप बिल्कुल बंद कर चुके हैं, और उसके बाद भी आप अपने कैप्टन से नेगेटिव अमाउंट को उसको रिलीफ नहीं दे रहे। वो पेंडेमिक जो पूरी दुनिया को जिसने हिला के रख दिया, जिसमें दुनिया की मईशत, बड़ी बड़ी मईशतें हिल के रह गई, आप एक मजदूर के ऊपर 65,570 रुपये का जुल्म करके उसको बेरोजगार कर देते हैं। ये ओबर की तरफ से खुली ज्यादती है और मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और तमाम ओबर ड्राइवर्स को, तमाम करीम कैप्टन्स को कहता हूँ कि इस बजलू भाई का साथ दें, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को आप जो है अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में सेंड करें ताकि ये ओबर की आला इंतजामिया तक पहुँचे और इस तरह के जितने कैप्टन भाई, जितने ओबर ड्राइवर्स भाई हमारे परेशान हुए इन मसाइल की वजह से, उनके लिए दोबारा काम किया जाए। अब यहाँ बात ये आती है कि जब इस तरह की चीज़ें कैप्टन्स के साथ, ओबर ड्राइवर्स के साथ की जाती हैं तो मजबूरन मार्केट में इनकी अपनी कंपनी के मुलाजमीन के छोड़े हुए लोग 4-4 हज़ार में, 5-5 हज़ार में ऊबर की आईडीज़ फ़रोख्त कर रहे हैं दूसरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, दूसरे एनआईसी के ऊपर, और वो फ़रोख्त करके इन बेचारों से जो पहले ही परेशान है, जिनकी ओरिजिनल शनाख्त को ब्लॉक कर देती है कंपनी, इनसे नाजायज़ तरीके से पैसा घसीटते हैं और फिर इनको हर महीने एक नई आईडी के बनाने के चक्कर में डाल दिया जाता है कि आप हर महीने एक नया शनाख्ती कार्ड लाओ, उसको हम टेम्पर करके आपको नई जो है आईडी बना के देंगे। तो ये सारी जो करप्शन ऊबर की नाक के नीचे चल रही है, इसमें ऊबर कंपनी खुद इन्वॉल्व है। मेरी नज़र में, मेरे मौक़िफ़ के मुताबिक जिस कैप्टन के साथ, जिस ड्राइवर के साथ नाजायज़ हुआ, उसके दिल से जो बद्दुआ निकलेगी तो ऊबर कंपनी दुनिया में कहीं की भी नहीं रहेगी। ये ऊबर की इंतज़ामिया को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इस वीडियो को तमाम भाई अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और ये इंशाल्लाह ऊबर इंतज़ामिया तक पहुँचेगी, तमाम भाइयों के मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह।